यूपी की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन दूसरे चरण की इन सभी सीटों पर हुए मतदान ने सभी दलों के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सभी सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम वोटिंग हुई है। अब कम वोटिंग का कारण गर्मी है या फिर वोटर की नाराजगी या इंडिया गठबंधन, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। यूपी की मथुरा सीट से 2 बार की सांसद हेमा मालिनी को बीजेपी ने तीसरी बार भी टिकट दिया, लेकिन मथुरा में इस बार सिर्फ 46.96% मतदान हुआ, जो कि 2019 के मुकाबले करीब 15% कम है। 2019 में मथुरा में 61.08% मतदान हुआ था। तो क्या मथुरा के मतदाताओं ने इस बार हेमा मालिनी को नकार दिया है? मथुरा में साल 2019 में 18 लाख से ज्यादा मतदाता थे। यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है, वहीं ब्राह्मण मतदाता भी 3 लाख हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो ये संख्या करीब 1.5 लाख है। मेरठ लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने रामायण के राम को मैदान में उतारा, मतदान मेरठ लोकसभा सीट पर भी 2019 के मुकाबले कम हुआ है। इस बार यहां 55.49% वोट डाले गए। साल 2019 में 64.29% मतदान हुआ था। मेरठ में करीब 10% कम वोटिंग के क्या मायने हैं? क्या ये ट्रेंड अरुण गोविल के खिलाफ है या फिर इंडिया गठबंधन के खिलाफ? यूपी की गाजियाबाद सीट पर भी मतदान काफी कम हुआ है। 2019 के मुकाबले गाजियाबाद में करीब 6% कम मतदान हुआ। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के टिकट की घोषणा के बाद पूरे वेस्टर्न यूपी में राजपूत और त्यागी समाज की नाराजगी सामने आई थी। क्या गाजियाबाद सीट पर कम मतदान इसी नाराजगी का असर है? लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इन सीटों पर 55.39% औसत मतदान हुआ। हालांकि अमरोहा में सबसे ज्यादा 64.54% मतदान हुआ और मथुरा में सबसे कम 46.96% वोट पड़े। अगर अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो साल 2019 में यहां 71.05% मतदान हुआ था, तो इस बार 64.54% मतदान हुआ है। हालांकि 8 सीटों में अमरोहा में इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले बेशक ये मतदान 6% कम हो। मामला बागपत में भी दिलचस्प रहा। 2019 में यहाँ 64.68% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार महज 54.63% वोट पड़े। यहाँ भी करीब 10% मतदान कम हुआ। गौतम बुद्ध नगर, जहाँ से बीजेपी ने महेश शर्मा को दोबारा मैदान में उतारा है, इस सीट पर भी करीब 60% कम मतदान हुआ। 2019 में गौतम बुद्ध नगर की सीट पर 60.49% मतदान हुआ था, तो वहीं इस बार 52.46% ही वोट पड़े। बुलंदशहर और अलीगढ़ का भी यही हाल रहा। बुलंदशहर में साल 2019 में 62.92% वोट पड़े थे, तो इस बार सिर्फ 56.41% वोट पड़े। तो वहीं अलीगढ़ में 2019 में 61.68% वोट पड़े थे, तो इस बार 56.62% वोट पड़े हैं। अब ये कम वोटिंग प्रतिशत क्या इशारा करता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग में भी 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा है।